एक और एग्जांपल कर लो फ्रेगमेंटेशन की। दिस इज द पेज फ्रॉम योर बुक। अब उसने आपके पास जो है ना, ये जल्दी से बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल है? जो कीटोन। कीटोन है, कौन सा कीटोन है? प्रोपेनॉन। हाँ प्रोपेनॉन। हाँ प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन है। अब इसकी जब उसने कहा है ना ये ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जब इसको स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डालोगे तुम लोग तो इसने भी फ्रेगमेंट करना है। जब ये फ्रेगमेंटेशन करेगा तो उसने चॉइसेस दे दी हैं कि ये भी हो सकता है कि ये आपके पास ये जो पूरा है दिस होल थिंग ये आपके पास CH3 आ जाए, और जो बाकी दूसरा वाला आपके पास फ्रेगमेंट बचेगा वो आपके पास ये वाला फ्रेगमेंट बचेगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसने दूसरी बात की कि जरूरी नहीं कि CH3 इधर से ही निकले, CH3 इस साइड का भी निकल सकता है। ठीक है। इन बोथ केसेस द पॉइंट वाज कि आपने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट कर दिया है, और जो आपके पास पीक आएगी, जो सबसे बड़े नंबर की पीक आएगी, दैट इज गोइंग टू टेल यू कि उस मॉलिक्यूलर आयन का मास क्या है। अब ये देखो, ये सारे ना पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते जाओ। फिर तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डाला हुआ है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला है, और उसने तुम्हें जो सबसे बड़े वैल्यू की पीक आ रही है दैट इज गोइंग टू टेल यू कि असल में उसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज उसने तुम्हें M+1 की बात भी बता दी है कि M+1 पीक क्या होगी। अच्छा, अब M+1 पीक में ये देखो कि उसने इसके ऊपर ना 7 फ्रेगमेंट्स लिखे हैं। तो C2OH में अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये 30 के ऊपर इसकी लाइन आ रही है, उसका मॉलिक्यूलर मास 30 तो नहीं 31 के ऊपर आ रहा है। फिर अगर C2H5 पे ब्रेक हो रहा है, अगर C2H3 के ऊपर फ्रेगमेंट ब्रेक हो रहे हैं, अगर तुम लोगों इनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज याद कर लोगे ना तो तुम्हें बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा अगर मेरी 15 के ऊपर पीक आ रही थी ना, उसका ये मतलब है कि वहाँ पे CH3 का फ्रेगमेंट बना। अगर मेरी इस वैल्यू के ऊपर पीक आ रही है तो इसका मतलब C2H5 जो है इस वैल्यू के ऊपर अगर पीक आ रही है तो ये C2H5 की पीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारी बातें होगी ना तुम्हारी कि किस तरह से तुम लोग ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो पीक है किस चीज की। सेकेंड चीज तुम लोगों को मैंने ये बताई कि M+1 का क्या मतलब है। M+1 का ये मतलब है कि वहां पे जो कार्बन यूज हुआ है वो आइसोटोपिक कार्बन है, दैट इज कार्बन नंबर 13, और उसका जो टोटल एटॉमिक मास आएगा C2H5 के जो एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जो आ रहा है उससे जो एक वैल्यू बड़ी होगी, इसका ये मतलब वहां पे कार्बन का आइसोटोप यूज हुआ, वो M+1 पीक होगी। अब नाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। M+ पीक से हमने उसका MR निकाला है। अब M+1 और M+ पीक की रेशियो से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल सकते हैं कि उस कंपाउंड में कार्बन एटम्स कितने हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ना ये तुम लोगों ने याद करना है। ये जो N है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 100 डिवाइडेड बाय 1.1। 1.1 क्या है? वो कार्बन 13 की जो रिलेटिव अबंडेंस है, अबंडेंस ऑफ M+1 आइन। M+1 आइन की जस्ट सपोज कि अगर यहाँ पे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 46 ली थी तो हाँ, और जो अबंडेंस ऑफ M+ थी वो 40 नहीं है, जो भी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है 46 या 45 जो भी आ रही थी उसको लिखोगे, यू आर गोइंग टू इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके लिए एक एग्जांपल देखो। उसने ये कहा है कि एक अननोन कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर आयन पीक M+ है और M+ की परसेंटेज अबंडेंस है 54.5%। अबंडेंस ऑफ M+ पीक 54.5 लिखती है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद अगली चीज उसने ये कहा है कि जो तुम्हारे पास M+1 पीक है ना, M+1 पीक है, ठीक है, दैट M+, हाँ उसकी उसके अबंडेंस 3.6 की है, वो यहाँ पे तुम 3.6 लिख लोगे। 100 और 1, हाँ बोलो। ये M+1 है, ये सारी होंगी, एक से ज्यादा पीक्स हो सकती हैं। दोबारा बोलो। मैम के M+1 वाली पीक्स एक से ज्यादा हो सकती हैं? नहीं नहीं, M+1 का मतलब होता है कि जितना मॉलिक्यूलर मास है उसमें एक का एडिशन, एक डिजिट का अच्छा, एडिशन, सिर्फ वो एक ही दफा आएगी पूरे ग्राफ में, वो एक ही दफा आएगी, वो सही एक सही। दफा ज्यादा से दफा नहीं आएगी। ठीक है, इसको तुमने ठीक डिवाइड ठीक। किया है तो उसने कहा है कि देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, अब उसने यहाँ पे अननोन कंपाउंड बोला है,
अब अननोन कंपाउंड से हमें क्या बात पता चली है, अननोन कंपाउंड से हमें ये बात पता चली है कि उसका जो है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, हमें एक बात पता यस चली। मैम। दूसरी बात हमें ये पता चल गई कि उसका जो M+ है वो M+ उसका मॉलिक्यूलर मास बताएगा। ठीक है, सही। ठीक है? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट दैट, अच्छा अब इसके बाद जो है वी पीपल हैव टू मूव ऑन टू, हाँ देखिए मैंने देख लिया, हाशिम मैंने देख लिया। कि अगर आपके पास, हाँ अब आपके पास एक कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, और वो उसने ये कहा है कि हमने ये फिगर आउट करना है, यहाँ पे तो भी आपके पास लिखा हुआ है ना कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन है। उस कंपाउंड में अगर आपको ये फिगर आउट करना पड़ जाए कि क्या वहां पे हेलोजन है कि नहीं है। अच्छा अब देखो M+P तो उसका मॉलिक्यूलर मास बताएगी, ठीक है। अच्छा अब ये मॉलिक्यूलर मास जो है उस कंपाउंड का होगा या किसका होगा, ये भी हमें डिसाइड करने की जरूरत है। M+P के ऊपर जो आप लोगों को नॉर्मली ग्राफ्स आ रहे हैं ना,